नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कभी कभी कोई एक पेंशनर अगर कोर्ट केस कर दे या किसी एक पेंशनर का कोई केस प्रोसेस हो जाए तो उसका फायदा बहुत सारे पेंशनर्स को मिल जाता है। जी हां, ऐसा ही 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी दिलाने का एक मुद्दा है, जिसको बल्क में अब रिकॉर्ड ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर मिल करके बहुत सारे पेंशनर्स को इकट्ठा एसीपी दिलाने को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां, आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। बहुत स्वागत योग्य कदम है। और दोस्तों, अभी ओआरओपी 3 का एरियर का भुगतान चल रहा है। इसमें थोड़े से कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, क्योंकि जो भुगतान हो रहा है, किसी को एरियर मिल गया, किसी को नहीं मिला है, किसी का पीपीओ जनरेट हो गया, किसी का नहीं हुआ है, किसी को जो सितंबर महीने का पेंशन का मैसेज मिलना है मिल गया, किसी को नहीं मिला है, और मिला भी है तो किसी को ओआरओपी 2 के रेट से मिल गया, किसी को ओआरओपी 3 के रेट से मिल गया। तो इसी तरीके से ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो उनके जवाब ढूंढने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हुए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अब हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर बढ़ करके 53% होना है, लेकिन इसकी घोषणा को लेकर के सरकार क्यों जल्दबाजी नहीं कर रही है, क्यों उसकी घोषणा नहीं हो रही है अभी तक, और अगर घोषणा आगे होगी तो उसका भुगतान किस तरीके से, किस रेट से और कितना हमें डीआर का एरियर मिलेगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो सभी विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, बस आपको फायदा यही होगा कि जो भी जानकारी सैनिक पाठशाला में अपलोड हो जाती है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप जानकारियों से महरूम नहीं रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ओआरओपी 3 भुगतान पर सवाल जवाब। जी हां, कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे, बहुत सारे पेंशनर्स के मन में है। सितंबर का पेंशन का मैसेज ही नहीं आया है, किसी किसी को गलत मैसेज आया है, तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला कंडीशन, 2 महीने का एरियर मिला, मैसेज नहीं मिला पेंशन का, पीपीओ भी नहीं मिला। दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स को 2 महीने का एरियर मिल चुका है, चाहे उनको पीपीओ ना मिला हो, चाहे उनको पेंशन का मैसेज ना मिला हो, उनको सितंबर 30 तारीख को ओआरओपी 3 के रेट से बढ़ा हुआ पेंशन खाते में मिल जाएगा, चिंता ना करें। अगला कंडीशन दोस्तों, पीपीओ मिला, ना एरियर ना पेंशन का मैसेज। जी हां, ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको पीपीओ मिल चुका है, ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पीपीओ जनरेट हो चुका है, मिल चुका है, लेकिन उनको ना ही एरियर मिला है, ना ही बढ़ा हुआ पेंशन का मैसेज मिला है, यानी कि सितंबर महीने का जो है मैसेज मिला है। तो दोस्तों, जिनको पीपीओ मिल चुका है, अगले 1-2 दिन में उनको एरियर का भुगतान हो जाएगा, 2 महीने का एरियर, और उनको बढ़ा हुआ पेंशन ही मिलेगा 30 सितंबर को, चाहे मैसेज ना मिला हो, चिंता ना करें। चलिए, ना पीपीओ, ना एरियर, ना पेंशन का मैसेज। जी हां, ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको, चलिए ओआरओपी 3 लागू ही नहीं है, वो तो अलग बात है, जैसे जुलाई 2014 के बाद के जो प्रीमेच्योर रिटायरी हैं। हालांकि ये बड़ी विसंगति है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम पॉइंट्स उठा रहे हैं और कोर्ट में भी केस चल रहा है, जैसे वो हो गए। उसके अलावा जो पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए, यानी कि जिनका पेंशन ओआरओपी 3 के टेबल से ऊपर रहेगा, वो हो गए, उनको तो कुछ मैसेज ना मिलना या उनका पीपीओ जनरेट ना होना या जो है एरियर ना आना बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 3 लागू है, लेकिन फिर भी उनको ना तो पीपीओ मिला है, ना एरियर मिला है, ना ही पेंशन का मैसेज मिला है। दोस्तों, पेंशन रिवीजन का और ओआरओपी 3 लागू करके पीपीओ जनरेट होने का काम अभी भी चल रहा है। अगले 1-2 दिन के अंदर ही आपका पीपीओ जनरेट हो जाएगा और आपको भी बढ़े हुए रेट से पेंशन सितंबर में मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब यहां मैं चांसेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगर समय से ना रिवीजन हो तो आपको हो सकता है अगले 2-4 दिन का जो इंतजार करना पड़े। इसलिए जिनकी बढ़ोतरी है, पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, ओआरओपी 3 का जो 2 महीने का एरियर भी नहीं मिला है, उनको थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में भुगतान हो जाएगा। और ज्यादा चांसेस यही है कि सितंबर महीने का पेंशन भी ओआरओपी 3 के रेट से ही मिलेगा। चलिए, बढ़ा हुआ मैसेज मिला, पीपीओ भी मिला, एरियर नहीं मिला। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको सितंबर महीने का जो पेंशन मिलना है वो बढ़ा हुआ रेट से मिलना है, ये मैसेज मिल चुका है, पीपीओ भी मिल चुका है, लेकिन एरियर नहीं मिला। उनको बहुत जल्दी एरियर मिल जाएगा दोस्तों, और सितंबर 30 तारीख को बढ़े हुए रेट से पेंशन भी मिलेगा। अगला सवाल, मैसेज मिला पुराने रेट से, पीपीओ नहीं मिला, एरियर नहीं मिला। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है कि जो मैसेज मिला वो ओआरओपी 2 के रेट से, या जिस रेट से वो पेंशन ले रहे थे, यानी कि अगस्त के महीने का जो पेंशन था
वो ही मैसेज मिला, ना ही उनको पीपीओ मिला, ना ही उनको एरियर मिला। तो दोस्तों ऐसे पेंशनर्स को जो पेंशन मिलेगा वो तो पुराने रेट से ही मिलेगा, लेकिन उनको जो एरियर मिलेगा वो 3 महीने का मिलेगा। अगर आपको ओआरओपी लागू है, आपको ओआरओपी 2 के हिसाब से, 3 लागू है लेकिन 2 के हिसाब से मैसेज मिला, यानी कि मैसेज जो मिला एडवांस इंटीमेशन का, उसमें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आपको जो एरियर मिलेगा दोस्तों वो 3 महीने का मिलेगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का, और सितंबर का महीने में जो पेंशन मिलेगा वो पुराने रेट से ही मिलेगा। तो बराबर हो गया, बात एक ही हो गई। और वो जो एरियर मिलेगा 3 महीने का, इसी सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के शुरू में मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज नहीं मिला है, एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं मिला है, तो वो चिंतित हो रहे हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि स्पर्श बहुत ज्यादा व्यस्त है पीपीओ जनरेट करने में, ओआरओपी 3 को लागू करने में। स्पर्श एक सिस्टम है दोस्तों, एक ऐसा कंप्यूटर मान लीजिए, एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर जिसमें काफी ताकत है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है उसका, तो एक बड़ा कंप्यूटर है जो अभी व्यस्त है ओआरओपी 3 को लागू करने में। तो ऐसे में आपको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज ना मिलना बड़ी बात नहीं है, चिंतित ना हो। जरूर आपको 30 सितंबर को ज्यादातर पेंशनर्स को बढ़े हुए रेट से ही पेंशन मिल जाएगा। केवल एक चीज चेक कीजिएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो कहीं ड्यू नहीं है, बस उतना चेक करके रख लीजिए, बाकी आपको पेंशन ओआरओपी 3 के रेट से ही मैक्सिमम पेंशनर्स को मिल जाएगा, चाहे पेंशन का मैसेज ना भी मिला हो, तो चिंतित ना हो। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 से डीए 53%। अब कैसे और कब? क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का एरियर मिल चुका है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें तो ओआरओपी 3 का एरियर जुलाई का, अगस्त का मिला, तो हमें क्यों 53% के हिसाब से नहीं मिला, अब आगे कैसे मिलेगा? तो दोस्तों आपका 53% जो डीएडीआर है उसका डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है, तो जैसे डिक्लेरेशन होगा वो मिलेगा। अगले पॉइंट में समझते हैं। डीएडीआर की घोषणा में जल्दबाजी नहीं है। क्यों जल्दबाजी नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार अभी लगी है चुनावों में, और ऐसे में क्योंकि ओआरओपी 3 तो पहले ही घोषणा हो चुकी थी और चुनावों में उसका कुछ ना कुछ फायदा भी मिलना था, इस वजह से ओआरओपी 3 का भुगतान में बहुत जल्दबाजी करके भुगतान कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब ये डीए को भुगतान करने के लिए पहले तो ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भुगतान होते होते समय लग जाएगा, इसलिए सरकार ने अब मेरे ख्याल से ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही इसका जो है घोषणा होगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही घोषणा होगा, उसके बाद उसका भुगतान होगा। दीपावली से पहले पहले एरियर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब कैसे मिलेगा डीएडीआर का एरियर? दोस्तों जो डीएडीआर का एरियर मिलेगा वो हमें मिलेगा 3 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते या 10 तारीख के बीच में डिक्लेरेशन हो जाएगा और इसका भुगतान दीपावली से पहले पहले 20 तारीख 22 तारीख के आसपास हो जाएगा, 3 महीने का एरियर का। तो ये जो एरियर मिलेगा दोस्तों, ये हमारा ओआरओपी 3 में जो पेंशन बढ़ोतरी हो गया है उसके रेट से मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण एक कार्रवाई हो रही है 2006 से पुराने पेंशनर्स को बल्क में एसीपी दिलाने को लेकर, चाहे उन्होंने ग्रीवेंस डाला हो, चाहे उन्होंने ग्रीवेंस ना डाला हो, चाहे उन पेंशनर्स को पता ही ना हो कि उनको एसीपी मिलना है, लेकिन उनको एसीपी मिल सकता है। जी हां, ऐसा जबरदस्त कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर मिलकर कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। आगे मैं लेटर आपको दिखाऊंगा। प्री 2006 पेंशनर्स के बल्क में एसीपी का प्रोसेस चल रहा है, ओआरओपी के टेबल में होगा फायदा। जी हां, ओआरओपी के टेबल में भी होगा फायदा। अगर एसीपी प्रोसेस हो जाए, एसीपी उनका पार्ट ऑर्डर होकर एडजस्ट हो जाए, तो ओआरओपी के टेबल में भी होगा फायदा दोस्तों। अब चलिए मैं पहले लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद सभी कोर करें ये कार्रवाई। पहले मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, उसको देखेंगे, उसके बाद हम एक अपील करेंगे सरकार से, उसके बाद एक हम अपील करेंगे रक्षा मंत्रालय से, जो बहुत महत्वपूर्ण है 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए। चलिए पहले लेटर देखते हैं। दोस्तों ईएमई रिकॉर्ड ऑफिस का 23 सितंबर 2024 का एक ऐसा लेटर है जो एड्रेस तो एक पेंशनर को किया गया है, लेकिन इस लेटर का असर बहुत सारे पेंशनर्स को होगा दोस्तों। 2006 से पुराने कई सारे पेंशनर्स को फायदा दिलाने वाला ये लेटर है, और ईएमई रिकॉर्ड्स ने या ईएमई कोर ने या यूं कहें तो ईएमई के जो डायरेक्टरेट है आर्मी हेडक्वार्टर ने, उन्होंने जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। इसी तरीके से बाकी कोर, बाकी रेजिमेंटों में भी एक्शन लेने की जरूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी ग्रांट करने को लेकर के। दोस्तों ग्रीवेंस तो पर्टिकुलरली 1, 2, 5, 10 पेंशनर्स ने डाला है एसीपी ग्रांट करने को लेकर के, लेकिन ईएमई डायरेक्टरेट ने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को यह कहा है कि जितने भी एलिजिबल हैं सभी को केस को कंसीडर कीजिए,
सभी के केस को छानबीन कीजिए और इकट्ठा हमारे पास टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस कीजिए। जी हाँ, पिछली बार भी मैंने ये जानकारी आपको दी थी। अब की बार जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तो पेंशनर को उस विषय के ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में जानकारी इस लेटर में दी गई है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है, इट इज इंटीमेटेड दैट नाउ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी स्कीम हैज बिकम टाइम बार्ड एंड द केस वाज प्रोसेस्ड टू आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर फॉर डायरेक्शंस। द केस हैज बीन रिटर्न्ड फॉर मोर क्लैरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर को हमने केस भेजा था लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मोर क्लैरिफिकेशन, और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आर्मी हेडक्वार्टर मांग रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आर्मी हेडक्वार्टर ने मांगे हैं। आगे देखिए, द स्क्रीनिंग प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्संस इज इन प्रोसेस बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड इट मे टेक कंसिडरेबल टाइम, यानी कि स्क्रीनिंग चल रहा है। जिन भी पेंशनर्स को जो ऑलरेडी पेंशन आउट हो चुके हैं 2006 से पहले के हैं, उनको अगर एसीपी लागू है और नहीं मिला है तो उनकी छानबीन करने का काम चल रहा है। उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग, कि किसको लागू है किसको लागू नहीं है, उसी की छानबीन करना। तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें ज्यादा समय लगने के चांसेस हैं। चलिए, रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, देखिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठ चुका है जो एसीपी दिलाने को लेकर के डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग कर रहा है। इसमें टाइम लगेगा, ये बताया रिकॉर्ड ऑफिस ने। On the receipt of final directions from the HQ of MOD Army, Part 2 orders will be published, यानी कि एक बार स्क्रीनिंग का काम हो जाए उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आर्मी हेडक्वार्टर को भेजें। जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर टाइम बार्ड सैंक्शन हमें प्रोवाइड करे तो हम पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर देंगे। ये काबिले तारीफ कदम है दोस्तों। बाकी कोर जितने भी हैं सभी को इस तरीके से सभी पेंशनर्स के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बिठा करके छानबीन करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, और जिनको जिनको भी एसीपी लागू है और नहीं मिला हुआ है उनको स्वतः ही उनका ग्रीवेंस डाले बगैर ही एसीपी ग्रांट करने का काम रिकॉर्ड ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर ने मिलकर करना चाहिए। तो आप सबने लेटर देखा दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर और रिकॉर्ड ऑफिस ने अच्छी पहल की है। हालांकि समय लग रहा है क्योंकि पुराने केसेस हैं, उनको काम करने में समय लग रहा है, लेकिन अगर 2006 से पुराने, दोस्तों एक चीज बता दूं, ये 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को ही मिलेगा, उससे पुराने रिटायरीज को नहीं मिलेगा एसीपी। तो अभी दोस्तों बाकी जितने भी कोर हैं इन सभी को ये कार्रवाई करना चाहिए जैसे ईएमई ने किया है। तो रक्षा मंत्रालय को अब डायरेक्शंस इशू कर देने चाहिए सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को कि जिनको जिनको एसीपी लागू है या एमएसीपी भी लागू है और नहीं मिला है, पेंशन जा चुके हैं, उनका स्वतः ही खुद ही छानबीन हो रिकॉर्ड ऑफिस में। रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठे और उन केसेस को निकाल करके उनका केस प्रोसेस किया जाए, उनको एसीपी दिया जाए, उनको एमएसीपी दिया जाए, जो उनका अधिकार है। ये उन्होंने अर्जित किया है अपना सर्विस करने के बाद। तो इस वजह से उनको कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है, तो कम से कम उनको फायदा हो जाएगा। तो हमारी अपील है रक्षा मंत्रालय से, हमारी अपील है सरकार से, हमारी अपील है आर्मी हेडक्वार्टर से कि जिनको भी एसीपी या एमएसीपी लागू है उनका स्वतः ही अपने आप ही रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा करके छानबीन करें, केसेस निकालें और उनका पार्ट ऑर्डर पब्लिश करके ओआरओपी या उनका एसीपी एमएसीपी का फायदा उनको दिया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।